Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Good evening everyone. Is audio and video clear to you guys? Good evening everyone. Is audio and video clear to you guys? Okay. Good evening to everyone. ओके प्रियांशु, क्लास के लास्ट के 5 मिनट्स जब रह जाएं तब मेरे को बता देना। गुड इवनिंग मुनिया। सो वेट करते हैं 2 to 3 मिनट्स ताकि सभी बच्चे आ जाएं। आज हम फैलेसी वाला टॉपिक करने वाले हैं। हाँ जी ऋतुराज, फैलेसीज इंडियन लॉजिक का पार्ट है। गुड इवनिंग अंकिता, जैस्मीन, रेखा। आज सबसे पहले हम सिर्फ फैलेसी का मीनिंग और इसके डिफरेंट टाइप्स देखते हैं, फिर जो हेत्वाभास है इसके ऊपर पूरी एक हमारी जो लेक्चर है बनता है 1-1.5 घंटे का, तो उसको लास्ट में करेंगे। है ऋतुराज, जैसे डायरेक्शन वाला टॉपिक रहता है, 1-2 टॉपिक रहता है हमारा इसका। एक रिवीजन होगी एनालॉजी वाले टॉपिक की। सिलोलिज्म रहता है हमारा। हाँ जी। बीच में काफी दिन अब हमने मैथमेटिकल रीजनिंग कर लिया। अब इस वीक में हम पूरे अपनी जो इंडियन लॉजिक है उसको, लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है उसको खत्म कर देंगे। फैलेसीज हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, और एक जो हेत्वाभास है उस पे पूरा बनता है 1-1.5 घंटे का लेक्चर, जो मैं पूरा एक ही दिन एक ही बार लेके आऊंगी। उस दिन होगी अपनी 3:30 पे क्लास। जिस दिन होगी उसे एक दिन पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। आज 2 अक्टूबर है और हमारा टारगेट रहेगा कि हमें 12 अक्टूबर तक, मतलब 10 डेज में रीजनिंग खत्म कर देनी है। 4 दिन का होगा हमारा, 3 दिन में हो जाएगा ऑलमोस्ट। 1 से 1.5 घंटे की क्लास ले लेंगे, 3 दिन में डीआई खत्म है। 16 अक्टूबर से हमारी रिवीजन की क्लासेस शुरू हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं, तो अपना फॉर्म फिल कर लो।
फाइनली नोटिफिकेशन आ चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म के। सेम टू यू सियाराम। सो ओके, शुरू करते हैं। हाँ जी अंकिता, स्टार्ट हो गए हैं। जो वेबसाइट है वो चेक करो और अपना स्टार्टिंग में ही जल्दी से जल्दी। हाँ जी, बट शुरू में ही फिल करने में फायदा है। अपना 4-5 दिन में शुरू के ही जो स्टार्टिंग के डेज है उन्हीं में अपना फिल कर लो। सो ओके, शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ मंजू कुहार एंड आई एम योर यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी। वेलकम टू फिलर फॉर्म ऐप। तो स्टूडेंट्स, अभी जो आपको 3 हैंडल्स विजिबल हैं, ये तीनों हैंडल्स हैं हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप हैंडल्स। जिसने भी अभी तक इन तीनों हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके इनको फॉलो कर लो, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग एग्जाम, रिगार्डिंग कोर्सेज, वो आपको इन्हीं हैंडल्स पर देखने को मिलेगी। तो इनको जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी पेपर का भी जो नोटिफिकेशन आया है वो हमारे तीनों हैंडल्स पर डल चुका है। और साथ ही साथ ऐसे ही इम्पोर्टेंट कोई भी वैकेंसी है, कोर्स के रिलेटेड कोई अपडेशन है, वो सभी आपको इन्हीं तीनों हैंडल्स पर मिलेगी। तो इनको जरूर सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये है हमारे दिसंबर के करंट बैचेस जो अभी चल रहे हैं लाइव, ठीक है। एंड अब हम अपना देखते हैं आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं, फैलेसीज, जिसको एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, भ्रम भी बोल देते हैं या इल्यूजन बोल देते हैं। और हिंदी मीडियम वालों को डरने की जरूरत नहीं है, हिंदी मीडियम में भी है। ऋतुराज, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिल करने हैं, उसके बाद ऑनलाइन है जो फीस कटेगी, तो कैफे पे जाना। और अगर आप खुद ही पेटीएम वगैरह यूज करते हो तो आप खुद अपना घर पे भी फॉर्म फिल कर सकते हो, और लास्ट में अपनी जो फीस है उसको पे कर देना बस। फॉर्म सबमिट में तो कुछ है ही नहीं। हिंदी में भी है अंकिता, मुझे पता था आप लोग जरूर कमेंट में बोलोगे ये, क्योंकि ना ये सारा एक साथ था। ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन है और नीचे ये इसका एग्जाम्पल है, तभी मैंने इसको एक साथ लिया है। ऐसे ही हिंदी में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है इसके एक्सप्लेनेशन, और ये है इसका एग्जाम्पल। पांडे प्रिया, दिस इज फैलेसीज। इंडियन लॉजिक के अंदर फैलेसीज पढ़ते हो ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने फैलेसीज का मतलब ही देख लेते हैं। शुरू करें क्लास सभी बच्चे। फैलेसीज का मतलब होता है प्रिया, भ्रम। जैसे ना ये फैलेसीज है ना, मोस्टली जो ये न्यूज चैनल वाले हैं ना, वो ज्यादा चलाते हैं, वो ज्यादा यूज करते हैं फैलेसीज को, ठीक है। जैसे जब कोई डिबेट होती है तो डिबेट में ना जानबूझ के ऐसे तर्क लगाएंगे, ऐसा तर्क लगाकर हमें निष्कर्ष देते हैं जिससे हमें लगेगा ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। मतलब जनता को ना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं वे, बट वे सारे जो तर्क हैं वो सही नहीं होते। और वो कौन कौन से तर्क हैं वो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फैलेसीज की, तो फैलेसीज क्या है, जिसको हम बोलते हैं भ्रम। जब आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट सबको पता है, अंकिता हिंदी में भी दिखाऊंगी पर मेरी जो बातें है वो सुन लो। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों की स्लाइड मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, डोंट वरी। अभी तुम सारा ध्यान से हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, सिर्फ मेरी वॉइस पे रखो जो मैं बोल रही हूँ, और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। मुझे ये बताओ, सबको पता है आर्ग्यूमेंट क्या होता है? यस, आर्ग्यूमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं। आर्ग्यूमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रेमिसेस और कंक्लूजन। प्रेमिसेस जिसको हिंदी में बोला जाता है तर्क, और कंक्लूजन जिसको बोला जाता है निष्कर्ष, ठीक है।
दो तर्कों से मिलकर, दो तर्कों को मिलाकर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो वो होता है आर्ग्यूमेंट। अब आगे सुनो, जब आर्ग्यूमेंट सुनने में सही लगता है लेकिन आर्ग्यूमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से कंक्लूजन हमारा रोंग होता है। मतलब जब हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वो क्या हो गया है, एक सेकंड रुकना। जब आर्ग्यूमेंट सुनने में तो सही लग रहा है हमें, जब हमने आर्ग्यूमेंट उस तर्क को पढ़ा हमें सुनने में सही लगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट में गड़बड़ थी, वो हमें सुनने से पता नहीं चला लेकिन उसमें गड़बड़ थी, जिसकी वजह से जो हमारा निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि जो तर्क है हमारे, प्रीमिसेस हमारे सुनने में इतने वैलिड लगते हैं, इतने वैलिड लगते हैं कि हमारा माइंड खुद कहता है कि इसमें कैसे कोई गलती हो सकती है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गलती होती है जिसकी वजह से जो हमारा कंक्लूजन है वो गलत होता है। यहाँ हिंदी मीडियम वाले देख लो, हिंदी मीडियम वालों को क्लियर है अब? विनोद, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा विवाद, झगड़ा, बहस। बिल्कुल। अब मैं हिंदी की स्लाइड पे है, अब मैं दोबारा एक बार फेलेसी का मतलब बताती हूँ शुरू से। अब बीच में ना कोई भी बच्चा जिसको जो पूछना है अभी पूछ लो, बीच में जब तुम कमेंट करते हो तो ध्यान वहां चला जाता है। एक बार फोकस जब मैं पूछूं तब उसके बाद अपने जो जितने भी आपके मन में डाउट आए वो कमेंट्स में लिख लेना। अब कमेंट्स 2 मिनट के लिए रोक के मीनिंग समझ लो, फैलिसीज होती क्या है, भ्रम होता क्या है। ठीक है, भ्रम बेसिकली होता क्या है, जब हमारा जो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रीमिसेस और कंक्लूजन, तर्क और निष्कर्ष। ठीक है, जब हमारा जो आर्ग्यूमेंट सुनने में हमें सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है जिसकी वजह से कंक्लूजन हमारा रॉन्ग आता है, लेकिन वो सुनने में इतना वैलिड होता है कि हम उस गलत कंक्लूजन को सही मान लेते हैं, और इसी प्रॉब्लम को फैलेसी कहते हैं कि हमने उस जो तर्क हमें सुनने में सही लगा उसको हमने चेक नहीं किया, बस हमें सुनने में सही लगा तो हमने उसको सही मान लिया और उसके बेस पर निष्कर्ष निकाल लिया, जिसकी वजह से वो निष्कर्ष भी गलत हो गया, और यहीं पर भ्रम पैदा होता है। इसी प्रॉब्लम को फैलेसी कहते हैं। फैलेसी का मतलब क्लियर हो गया? अब बताओ मेरे को सिर्फ फैलेसी के मीनिंग में जिसको अगर कोई डाउट है। गुड इवनिंग पूजा। जल्दी बताओ फैलेसी का जो मीनिंग है, अब उसमें किसी को कोई डाउट है? जो भी डाउट है, कोई वर्ड हो, स्पेसिफिक वर्ड। ओके जैस्मीन, मैं रिपीट कर देती हूँ। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यही है पूजा, जब हम अपने आर्ग्यूमेंट को, जो हमारा आर्ग्यूमेंट है मतलब हमारे जो दोनों तर्क है, हमने उनको सुना और सुन के हमें अपना कंक्लूजन दे दिया, उसी बेस पे हमने ना तो उनको चेक किया,
ना उसको अपने वेन डायग्राम से उनको बना के देखा कि उनका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ ठीक है नहीं है। बस अपना तर्क हमें सुनने में हमारे कानों को सेटिस्फाई लगा कि हाँ भाई ये चीज तो होती है, हमने उसको मान लिया, जिसकी वजह से हमारा कंक्लूजन भी गलत हो गया। और इसी प्रॉब्लम को फैलेसी कहते हैं। जब हम बिना चेक करे सिर्फ हमें सुनने में तर्क सही लगा तो हमने उन दोनों तर्क के बेस पर अपना कंक्लूजन दे दिया, हमने चेक करने की कोशिश भी नहीं की, तो वहां से भ्रम पैदा होता है। सिर्फ सुनने को ठीक, सुनने में ठीक लगा तो हमने वो बात मान ली। जैसे अफवाहें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे हमें पता है सामने वाला इंसान है ना, जैसे मान लो थोड़ा मूडी है और किसी ने हमें उसकी ऐसी बात बता दी जिससे हमें, चाहे हमने चेक नहीं किया कि वो बात उसके बारे में सही या नहीं है, सही है या नहीं है, बस हमें पता था कि मूडी ऐसा हो सकता है, तो हमने बस उस चीज को मान लिया, उसके बारे में हमने कंक्लूजन दे दिया कि हाँ ठीक है ये तो ऐसा होगा ही। तो दैट इज फैलेसी, भ्रम। क्लियर है सबको? बिल्कुल। सिर्फ सुन के तर्क जो हमने सुना, ना तो हमने उसका स्ट्रक्चर चेक किया, ना हमने उसके शब्द चेक किए कि जो उसके शब्द हैं उनका क्या मतलब है, बस हमारे कानों को वो सुनने में अच्छा लगा तो हमने उसके बेस पर अपना कंक्लूजन दे दिया, जिसकी वजह से वो कंक्लूजन भी गलत हो गया क्योंकि वो तर्क भी गलत थे दोनों। ठीक है। अब देखो फैलेसीज बेसिकली दो टाइप की होती हैं। एक तो है फॉर्मल फैलेसी, ठीक है, और दूसरी है इनफॉर्मल फैलेसी। तो अभी हम सबसे पहले, बिल्कुल, तो फॉर्मल फैलेसी को देखते हैं। फॉर्मल फैलेसी बेसिकली क्या होता है, जिसको हम डिडक्टिव फैलेसी भी कहते हैं, इसके ही नाम है ये, डिडक्टिव फैलेसी भी कहते हैं, लॉजिकल फैलेसी भी कहते हैं, ये तीनों नाम है इसके। फॉर्मल फैलेसी, डिडक्टिव फैलेसी एंड लॉजिकल फैलेसी। हिंदी में देख लो, औपचारिक भ्रांति, निगमनात्मक भ्रांति और तार्किक भ्रांति, ये इसके नाम है। मोहम्मद, नॉट ओनली स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, स्ट्रक्चर के अलावा जितने भी चीजें बचती हैं हमारे प्रेमिसेस के अंदर उसमें भी हो सकता है, दैट इज फैलेसी। जो ये स्ट्रक्चर वाली बात कह रहे हो वो आएगी फॉर्मल फैलेसी में। फॉर्मल फैलेसी क्या होती है, कोई आर्ग्यूमेंट, मतलब जो उसका प्रेमिसेस और कंक्लूजन है, जब उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम पाई जाती है, मतलब जो फ्लो होता है, फ्लो मतलब जो प्रॉब्लम होती है वो उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल फैलेसी। ठीक है। फॉर्मल का मतलब ही होता है फॉर्म या फिर स्ट्रक्चर, मतलब उसका ढांचा। जब उसके ढांचे और उसकी बनावट में ही जब प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हमारा कंक्लूजन गलत हो रहा है, उसे बोलते हैं फॉर्मल फैलेसी। जो फॉर्मल फैलेसी है वो आएगी कि जब स्ट्रक्चर में कोई कमी है, स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी है, उसकी जो बनावट है, उसका जो ढांचा है, उस ढांचे में ही जब दिक्कत है जिसकी वजह से जो निष्कर्ष है वो गलत हुआ है, उसे बोलते हैं फॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी क्लियर है? अब इसको ना मैं एग्जाम्पल से बताऊंगी, वहां पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी कि हम कैसे चेक करते हैं कि भाई इसका स्ट्रक्चर गलत है।
रिपीट कर देती हूँ। फॉर्मल जो फैलेसी है, कोई आर्ग्यूमेंट में जब उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम पाई जाती है, मतलब जो फ्लो है वो उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उसे बोलते हैं फॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल में जो फॉर्म वर्ड है, फॉर्म का मतलब ही होता है बनावट या फिर ढांचा, स्ट्रक्चर। जब उसके इन स्ट्रक्चर में, बनावट में, ढांचे में ही दिक्कत है तो निष्कर्ष है वो ठीक कैसे हो सकता है? तो उसको बोलते हैं फॉर्मल फैलेसी। जब स्ट्रक्चर में गड़बड़ की वजह से कोई फैलेसी आती है, जब स्ट्रक्चर में जो गड़बड़ है, जो उसकी बनावट थी उसी में जो गड़बड़ है, उसकी वजह से जो फैलेसी आई है उसको बोला जाता है फॉर्मल फैलेसी। बिल्कुल, अभी एग्जाम्पल से देखते हैं जोया। अभी जो हमारी क्लास शुरू होगी ना 16 अक्टूबर से, उसमें मैं इन सब के अलग अलग पीवाईक्यूज लेके आऊंगी। एक दिन फैलेसीज पे पीवाईक्यू होंगे, एक दिन हमारे जो हमने स्कूल ऑफ थॉट्स किए हैं, प्रमाणास किए हैं, सबको एक एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये चीज देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि स्ट्रक्चर गलत कैसे है और सही कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में क्या बोल रखा है? चाइना डज नॉट लाइक आवर रूलिंग पार्टी। जो चाइना है उसे हमारी रूलिंग पार्टी पसंद नहीं है। ठीक है, जो सोहन है, सोहन डज नॉट, ये है हमारा प्रेमिसिस वन, तर्क वन। ये है प्रेमिसिस वन, ये है प्रेमिसिस टू, और ये है कंक्लूजन। ठीक है, ये है तर्क एक, तर्क दो, और ये है निष्कर्ष। और इन दोनों तर्कों कर देख, जो तर्क होते हैं, दोनों तर्क से मिलकर बनता है निष्कर्ष। ठीक है, अब यहाँ इसमें चेक कर लेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे गलत है। तो यहां देखो, वो चेक होगा वेन डायग्राम से। उसने क्या बोला? चाइना को हमारी रूलिंग पार्टी पसंद नहीं है। तो मतलब ये, हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल है डू नॉट लाइक रूलिंग पार्टी। जो लोग रूलिंग पार्टी को लाइक नहीं करते, ये उसका सर्कल है। ठीक है, इसी सर्कल में कहीं ना कहीं होगा पूरा चाइना, क्योंकि उसने बोला है चाइना को हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो पसंद नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो तर्क है उसमें क्या बोला गया है? सोहन डज नॉट लाइक आवर रूलिंग पार्टी। सोहन को हमारी रूलिंग पार्टी पसंद नहीं है, तो सोहन भी कहीं ना कहीं इसी सर्कल में लाई करता होगा। इसी गोले के अंदर चाइना है और इसी गोले के अंदर सोहन है, क्योंकि ना तो सोहन को रूलिंग पार्टी पसंद है और ना ही चाइना को हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो पसंद। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों तर्क से हमारा निष्कर्ष, कंक्लूजन है वो क्या बना है? सोहन इज अ चाइना सपोर्टर, ही गेट्स फंड्स फ्रॉम चाइना, हिज एंसेस्टर्स वर एक्चुअली चाइनीज, ही शुड गो टू चाइना। हिंदी में भी देख लो, जो तर्क वो क्या बना दिया? सोहन चीन समर्थक है, उसे चीन से धन मिलता है, उसके पूर्वज वास्तव में चीनी थे, उसे चीन चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ देखो, ये गोला था कि जो जिन लोगों को रूलिंग पार्टी पसंद नहीं है, लेकिन इसमें कहीं भी ये बात नहीं बोली गई कि जो सोहन है वो चाइना का पर्सन है। दोनों अलग अलग हैं, बस इनमें कॉमन बात ये है कि दोनों को ही रूलिंग पार्टी पसंद नहीं है। तो इससे ये कंक्लूजन हम नहीं बना सकते कि जो सोहन है उसको चाइना चले जाना चाहिए, या उसको, सोहन को चाइना से फंड मिलते हैं। तो यहां से पता चलता है जो इसका स्ट्रक्चर है वही क्या है?
वही गलत है। क्लियर सबको? वेन डायग्राम पे भी क्वेश्चन आते हैं, जो सिलोजिज्म भी होता है वो आधे बच्चे वेन डायग्राम से ही सोल्व करते हैं। तो वेन डायग्राम जरूर अच्छे से आना चाहिए सभी बच्चों को। आप बताओ मेरे को, फॉर्मल फैलेसी क्लियर है सबको? जो हमारी फॉर्मल पॉलिसी है ना, फॉर्मल फैलेसी है, इसको मोस्टली जो न्यूज वगैरह में ना वो ज्यादा यूज करते हैं। जो पॉलिटिकल डिबेट्स में बहुत सारी फ्लोज होते हैं, फ्लोज का मतलब होता है प्रॉब्लम, वो इनको यूज करके क्या करते हैं, जनता को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। और वो फिर जनता को इन्फ्लुएंस करके ये बताते हैं, देखो हमने ये तर्क लगाकर ये निष्कर्ष बना दिया, जबकि जो वो तर्क हैं वही गलत होते हैं, जिसकी वजह से वो निष्कर्ष भी गलत होता है। बिल्कुल अभिषेक, वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। इन शॉर्ट, जो हमारी फॉर्मल फैलेसी है उसको हम क्या कह सकते हैं कि जो भी फैलेसी स्ट्रक्चर की गड़बड़ से आ रही है, जब हम उनका वेन डायग्राम बनाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कहाँ गड़बड़ है। तो जो भी फैलेसी स्ट्रक्चर की गड़बड़ की वजह से आ रही है वो हो जाएगी हमारी फॉर्मल फैलेसी। एक एग्जांपल इसका और देख लो, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके आई हूं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में इन्होंने क्या कहा है, फरवरी 2017 में ना डोनाल्ड ट्रंप ने एक कोट बोला था, ठीक है, एक उदाहरण दिया था, और उसने उदाहरण क्या दिया, द न्यूज इज फेक बिकॉज सो मच ऑफ द न्यूज इज आएगा यहाँ पे। उसने क्या बोला कि ये न्यूज गलत है क्योंकि बहुत सारी न्यूज गलत है। तो उन्होंने क्या, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना वही गलत है। उसने बोला कि ये न्यूज इसलिए फर्जी है क्योंकि बहुत सारी खबरें फर्जी हैं। अब क्या पता हमें ये न्यूज फर्जी है या नहीं है। वो बहुत सारी न्यूज फर्जी थी, उसकी वजह से उसने ये मान लिया ये न्यूज भी फर्जी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर है वही गलत है, जिसकी वजह से जो कंक्लूजन है वो भी गलत है। उसके बाद जब जो आर्ग्यूमेंट सर्कुलर फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं सर्कुलर फैलेसी, और इसको हम, ये भी एक टाइप है जिसको हम लास्ट में देखने वाले हैं। मतलब इसी को सर्कुलर फैलेसी भी बोला गया है, और सर्कुलर फैलेसी को हम लास्ट में देखेंगे जब हम अपनी फैलेसी के लास्ट पार्ट में होंगे। बताओ मेरे को, जो फॉर्मल फैलेसी है क्लियर है सबको? ओके रविंद्र, मैं रिपीट कर देती हूँ। क्या रिपीट करना है मेरे को पहले ये बताओ, पूरी कंप्लीट फॉर्मल फैलेसी रिपीट करनी है या एग्जाम्पल रिपीट करना है? तजीम फैलेसी मैं पढ़ा रही हूँ 4-5 पे शुरू हो गई थी हमारी क्लास, 4-6 पे होगी ऑलमोस्ट, 5 का शेड्यूल था, 4-5। आज तो प्रॉपर अनाउंसमेंट भी हुई है, सब हुआ है। थर्टी मिनट्स की क्लास हो चुकी है, शुरू आज ही की है तजीम। सबसे पहले मैं सिर्फ जो फैलेसी है और उसकी जो फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी है पहले मैं वो करा रही हूँ। उसके बाद मैं, मेरे को जो इसकी जितने भी टाइप्स हैं वो कंप्लीट करके फिर हम करेंगे जो इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हेत्वाभास
और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मतलब इस वीक में पूरे में यही होगी। जो इंडियन लॉजिक है वो पूरा इस वीक में खत्म हो जाएगा। रविंद्र कहाँ गया, जल्दी बताओ रविंद्र। कोई नहीं तजीम, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। और रिकॉर्डेड क्लास में जो कैलेंडर के हमने टॉपिक किए ना प्रैक्टिस सेशन के अंदर, हमने पूरा कैलेंडर को क्वेश्चन वाइज में खत्म किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 टाइप्स जो कैलेंडर की बार बार पूछी जाती हैं वो हमने देखी थी, तो उसको जरूर देखना। यस बिल्कुल। तो एग्जाम्पल देख लो मोहम्मद, एक तो था ये हमारा चाइना वाला। इसने क्या बोला, चाइना डज नॉट लाइक आवर रूलिंग पार्टी। तो हमने क्या कर लिया, एक सर्कल बना लिया वेन डायग्राम में कि भाई इस गोले के अंदर वो सारी चीजें आएंगी जो रूलिंग पार्टी को डू नॉट लाइक रूलिंग पार्टी। ठीक है, और इसके अंदर कहीं ना कहीं चाइना भी आएगा, क्योंकि चाइना क्या बोला गया है, चाइना हमारी रूलिंग पार्टी को पसंद नहीं करता, मतलब पूरा ही चाइना होगा। उसके बाद सेकंड जो प्रेमिसेस है, उसने बोला सोहन डज नॉट लाइक आवर रूलिंग पार्टी। तो उसने ना तो ये बोला कि भाई सोहन चाइना का है या सोहन कौन है, इंडियन है क्या है, कुछ नहीं बोला। बस एक बात बोली, सोहन को भी रूलिंग पार्टी हमारी पसंद नहीं है। तो सोहन भी इसी सर्कल के अंदर आ जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ जी, नंबर सीरीज के बाद तजीम हमारा कैलेंडर हुआ है, डाइस हुआ है, और कैलेंडर का क्वेश्चन ना आता ही आता है। तो कैलेंडर की 2 क्लासेस हुई हैं, और एक डाइस की भी स्टार्टिंग के 15 मिनट में जो डाइस का पार्ट 1 है उसमें भी कैलेंडर ही है, तो उसको जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, तो इन दोनों तर्क थे हमारे, 2 प्रेमिसेस के बेस पे उसने कंक्लूजन क्या निकाला कि सोहन चीन समर्थक है, उसे चीन से धन मिलता है, उसके पूर्वज वास्तव में चीनी थे, उसे चीन चला जाना चाहिए। तो इसके बेस पर जो ये हमारा कंक्लूजन निकला है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ना तो यहाँ पे ये बोला गया था तर्क में कि सोहन और चाइना, बस इसमें इन दोनों में एक कॉमन चीज थी कि दोनों को ही रूलिंग पार्टी पसंद नहीं है। तो यहां से क्या हो गया, जो स्ट्रक्चर है ना, बनावट है, उसी में गड़बड़ है, वही गलत दी गई है, तभी हमारा जो कंक्लूजन है वो गलत हुआ है। क्योंकि जो शब्द हैं दोनों के वो बिल्कुल ठीक हैं, स्ट्रक्चर के अलावा जो चीजें हैं वो बिल्कुल ठीक है। स्ट्रक्चर में ही गड़बड़ है, जो तर्क का जो बनावट है उसमें ही गड़बड़ है। यहाँ पे देखो, तीनों चीज एक, दोनों चीज एक ही गोले के अंदर है, तो इसकी वजह से जो कंक्लूजन बना है वो भी क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ से दिख रहा है स्ट्रक्चर की वजह से जो फैलेसी, जो प्रॉब्लम आई है, जो उसको बोला जाता है। उसके बाद देखो सेकंड हमने एग्जांपल लिया कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं द न्यूज इज फेक बिकॉज सो मच ऑफ द न्यूज इज फेक। ना तो उन्होंने चेक किया कि भाई फेक है या नहीं है। जैसे मान लो अगर हम ये बोले ना कि अफवाहें फैल रही हैं, तो चाहे कोई अफवाह सही भी है, चाहे कोई न्यूज सही भी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि बहुत सारी न्यूज फेक चल रही हैं, फर्जी चल रही हैं, तो ये भी फेक ही होगी। तो इसकी जो बनावट है वही गलत है, जिसकी वजह से जो कंक्लूजन है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फॉर्मल फैलेसी होगी जब स्ट्रक्चर की गड़बड़ी की वजह से कोई प्रॉब्लम, कोई फैलेसी आती है, उसको बोला जाता है फॉर्मल फैलेसी। अब क्लियर है सबको, इनफॉर्मल फैलेसी पर चलें।
अदिति इस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ी चीजें एक तो डीपली समझने वाली और कुछ रोट लर्निंग वाली हैं। जब कोई भी चीज बिल्कुल अभिषेक, इसमें बस राइट और रॉन्ग चेक करना है, कंक्लूजन सही है या गलत है। क्वेश्चन पेपर में प्रीमिसेस आएगा, कंक्लूजन आएगा, ऑप्शन ऐसे होंगे दैट जो प्रीमिसेस 1 इज रॉन्ग, प्रीमिसेस 2 इज रॉन्ग, कंक्लूजन इज रॉन्ग, तो कैसे भी दे सकता, आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट दे दिया। अब आगे चलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कह रही हूँ, सॉरी, इनफॉर्मल फैलेसी के अंदर। बिल्कुल अदिति, इसको अच्छे से देखना, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग से भी 2-3 क्वेश्चन पक्का बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसमें ना पता चीजें ऐसी हैं, एक बार समझ लोगे तो नंबर इसमें कटेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप कर नहीं सकते। सो अब देखते हैं इनफॉर्मल फैलेसी। इनफॉर्मल फैलेसी क्या है? स्ट्रक्चर के अलावा अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आती है तो उसे कहते हैं इनफॉर्मल फैलेसी। जैसे किसी जो तर्क है उसके शब्द में प्रॉब्लम हो, तो शब्द में प्रॉब्लम की वजह से जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। सुमित्रा, क्लास के जो लास्ट के 5 मिनट्स है उसमें बताना। जब स्ट्रक्चर ठीक है लेकिन जो स्ट्रक्चर के अलावा चीजें हैं उसमें प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल फैलेसी। हिंदी मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम वाले यहां देख लो। जो उसका जो स्ट्रक्चरल रूप है वो बिल्कुल ठीक है। अनौपचारिक भ्रांति तर्क के तार्किक रूप में दोष के अलावा किसी अन्य तर्क त्रुटि से उत्पन्न होती है, मतलब किसी और तू नोट कर लो इस बात को, सिंपल ये चीज लिख लो इनफॉर्मल फैलेसी के अंदर कि स्ट्रक्चर के अलावा अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आती है उसे कहते हैं इनफॉर्मल फैलेसी। यहाँ पे स्ट्रक्चर सही है, वहां पे स्ट्रक्चर गलत होता है। अब स्ट्रक्चर यहाँ पे सही है और किस चीज की वजह से गड़बड़ है वो हम देखते हैं। इसमें भी बनेगा वेन डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया, इफ फीदर इज लाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, लाइट का एक सर्कल, एक गोला बना लेते हैं जिसमें क्या होगा, पंख फेदर जो है वो होंगे, तो ये है लाइट का गोला। ठीक है, उसके बाद उसने सेकंड प्रीमिसेस में, सेकंड तर्क में क्या बोला, ये प्रीमिसेस 1, ये प्रीमिसेस 2 और ये है कंक्लूजन। लाइट थिंग्स कैन नॉट बी डार्क, तो यहाँ पे हम बनाते हैं डार्क का गोला, और उसने क्या बोला, जो डार्क चीजें हैं वो लाइट नहीं होगी, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब दो कंक्लूजन, इनका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ठीक है, अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। देयरफॉर अ फीदर कैन नॉट बी डार्क, तो उसने क्या बोला, इसलिए जो फीदर है, जो पंख है, वो कभी भी डार्क नहीं हो सकता। ठीक बात है।
स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल सही बात है। अगर ये हमारा फॉर्मल फैलेसी में देखे तो ये फॉर्मल फैलेसी का बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही वो होता, मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही होता, स्ट्रक्चर में यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। फिर भी ये गलत कैसे है वो हमें देखना है। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जो लाइट वर्ड है, जो लाइट शब्द है, उसका जो मीनिंग है उसने अलग अलग लिया हुआ है। एक बार यहाँ पे अ फीदर इज लाइट, यहाँ पे इस लाइट का मतलब इसने लिया है हल्का, और लाइट थिंग्स कैन नॉट बी डार्क, तो यहाँ पे इस लाइट का इसने मतलब लिया है कलर। तो यहाँ पे इसने एक ही शब्द के दो मीनिंग ले लिए एक ही आर्गुमेंट के अंदर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ठीक था, लेकिन स्ट्रक्चर के अलावा जो शब्द थे उसकी वजह से प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से फैलेसी आ गई, इसलिए इसको बोला गया है इनफॉर्मल फैलेसी। बिल्कुल मोहम्मद, एक बार तो इसने लाइट का मतलब ले लिया हल्का, क्वेश्चन में देखो एक पंख हल्का है, और दूसरी बार दूसरा यहाँ पे इसने इसको कंपेयर कर दिया कलर से, हल्की चीजें अंधेरी नहीं हो सकती, इसलिए एक पंख काला नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिल्कुल, जो शब्द है यहाँ पे शब्द की वजह से क्या हो गया, फैलेसी आई है। स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, दोनों प्रेमिसेस के अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन दिया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो प्रेमिसेस की बनावट है, उनका जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल ठीक है। गलत कहां से हुआ है, गलत हुआ है शब्द की वजह से। रुचि क्या समझ में नहीं आया? यहाँ पे देखो क्या बोला गया है इनफॉर्मल फैलेसी में। इनफॉर्मल फैलेसी वो फैलेसी होती है जहाँ पे स्ट्रक्चर के अलावा और किसी चीज में प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम की वजह से जो इनफॉर्मल फैलेसी है वो अराइज होती है। ठीक है, और किसी चीज में यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होगा, स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन या तो उसके वर्ड्स गलत हैं या उसका कंटेंट गलत है, उसको बोला जाता है इनफॉर्मल फैलेसी। यहाँ पे इसने देखो एक ही वर्ड के दो मीनिंग लिए हुए हैं, यहाँ पे एक ही शब्द है जो डबल मीनिंग निकाल रहा है, एक तर्क में वो दूसरा मीनिंग ले रहा है, दूसरे तर्क में वो उसी शब्द को दूसरे मीनिंग से कंपेयर कर रहा है, दूसरा मीनिंग उसने उसका यूज किया है। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम आई है उसको बोला गया है इनफॉर्मल फैलेसी। स्ट्रक्चर ठीक है, स्ट्रक्चर के अलावा चीजें चीजें हैं उसमें गड़बड़ है। क्लियर है सबको इनफॉर्मल फैलेसी? सभी बच्चे बताओ, जो हमारा इनफॉर्मल फैलेसी है, क्लियर है सबको? बिल्कुल फॉर्मल फैलेसी का उल्टा है ये। फॉर्मल में था कि बाकी सारे शब्द कंटेंट ठीक होंगे, स्ट्रक्चर ही गलत है, और इनफॉर्मल में होगा बनावट है जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है, शब्द में या फिर कंटेंट में प्रॉब्लम होगी। हिंदी स्लाइड भी देख लो, उसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट फैलेसी पे। लॉजिकल रीजनिंग मुश्किल नहीं है, बस लॉजिकल रीजनिंग में दिमाग का यूज बहुत अच्छे से करना है, डीपली चीजें सोचनी है, थिंक करनी है।
चलें आगे। बिल्कुल, इनफॉर्मल फैलेसी वर्ड के दो मीनिंग निकल गए, या फिर जो शब्द है उसमें गड़बड़ है, या कंटेंट में गड़बड़ है, स्ट्रक्चर के अलावा किसी भी चीज में अगर गड़बड़ हुई तो वो इनफॉर्मल फैलेसी होगी। अब आगे है ना, ये फैलेसी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे मैं ना आपको 3 फैलेसीज बताती हूँ। एक है फैलेसी ऑफ डिवीजन, एक है आपकी जो थोड़ी थोड़ी सी एक दूसरे के अपोजिट हैं और रिलेटेड भी हैं, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, और एक है हमारी फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। अब तीनों रिलेटेड कैसे हैं वो देखो। इनकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो आपको आपके पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, बट यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो। सबसे पहले देखते हैं, डिवीजन का मतलब होता है विभाजन। सबसे पहले अपनी देखते हैं फैलेसी ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो फैलेसी ऑफ डिवीजन होती क्या है? अगर कोई बात कंप्लीट चीज के लिए ट्रू होती है तो हम सोचते हैं कि उसके अंदर जो आता है ये बात उसके लिए भी ट्रू होगी। मतलब हम मान लेते हैं कि कोई भी चीज अगर पूरे होल के लिए, पूरी पूरे होल मतलब पूरी चीज के लिए अगर सही है, तो इसके अंदर अगर कोई एक पार्ट होगा ना तो वो चीज उसके लिए भी सही होगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो XYZ एक हॉस्टल है और इस हॉस्टल में ऑलमोस्ट गुंडे रहते हैं, बदमाश रहते हैं। ठीक है, तो सोहन नाम का एक लड़का है, वो भी इसी हॉस्टल में रहता है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या मानेंगे, हमें पता है XYZ में सारे गुंडे रहते हैं, तो हम ये मान लेंगे कि जो सोहन है वो भी क्या है, एक गुंडा है। तो यहां से क्या चीज हो गई, जो बात पूरे के लिए हमने मानी थी वही उसके अंदर जो भी पार्ट होगा उसके लिए भी सही होगी। मतलब कोई चीज अगर 100 के लिए सही है ना, तो वो 100 में से अगर कोई एक बंदा आएगा तो वो चीज उस पर भी लागू होगी, वो वाली चीज। वो वाली फैलेसी है ये, कि जहां पे हमने, जरूरी थोड़ी है कि सोहन गुंडा ही हो, ये तो वही वाली बात होगी ना कि सारी कुछ लोग अच्छे नहीं थे, तो हमने सबको, अगर मान लो कोई ये बात हो ना, किसी की फैमिली का पता है कि भाई ये लोग अच्छे नहीं है, तो हम मान लेते हैं इनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे। यस, व्हेन थिंग इज ट्रू फॉर होल देन इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर इट्स पार्ट। अगर पूरे के लिए कोई बात सही है तो वो उसके पार्ट के लिए भी वो बात सही होगी। तो इस फैलेसी को बोला गया है फैलेसी ऑफ डिवीजन। फैलेसी ऑफ डिवीजन क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, फैलेसी ऑफ डिवीजन क्लियर है सबको? ओके, तो अब देखते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संगठन। तो फैलेसी ऑफ संगठन क्या है? बिल्कुल फैलेसी ऑफ डिवीजन के उल्टा है। यहाँ पे बोला गया था कि अगर कोई चीज पूरे के लिए सही है तो वो उसके पार्ट्स के लिए भी सही होगी। यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई चीज किसी एक पर्सन के लिए सही है तो उस कैटेगरी से रिलेटेड सारे पर्सन के लिए भी वो बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। किसी एक पर्टिकुलर के लिए सही है अगर वो चीज, तो उससे रिलेटेड पूरी कैटेगरी, होल कैटेगरी के लिए वो बात सही हो जाएगी।
जैसे अगर किसी का ना कोई लड़का ड्रिंक करता है या गालियां देता है तो हम क्या बोलते हैं कि इसके माँ बाप यही भी ऐसे ही होंगे, उन्होंने इसको यही सिखाया होगा। तो उस एक बच्चे की वजह से हमने उसके पूरे खानदान को जज कर लिया। किसी के घर में एक चोर है तो हम क्या एजम्पशन, क्या जज करते हैं कि पूरा खानदान ही चोर होगा, सबको ही चोर कहने लग जाते हैं। तो किसी एक पर्सन की वजह से उस पूरे होल पर इफेक्ट पड़ा, वो होगा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। और फैलेसी ऑफ डिवीजन क्या है कि होल की वजह से किसी एक पर इफेक्ट पड़ा। यहाँ पे होल से एक और यहाँ पे एक से होल, एक से पूरे पर इफेक्ट पड़ा और वहां पे पूरे से एक पर इफेक्ट पड़ा। क्लियर है सबको? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्लियर है सबको? हाँ, मान लेते हैं ना कि कोई जैसे जो पुलिस वाले हैं उन पे तो यहाँ पे बिल्कुल ये चीज फैलेसी ऑफ कंपोजिशन सूट होती है कि अगर किसी एक पुलिस वाले ने रिश्वत ले ली तो हम मान लेते हैं सारे ही पुलिस वाले ऐसे होंगे। किसी एक ऑफिसर ने कोई एक ऑफिसर करप्ट है तो हम मान लेते हैं सारे के सारे जो ऑफिसर है वो करप्ट ही होते हैं, कोई ईमानदार नहीं होता। मतलब किसी एक ने कोई चीज की तो पूरी कैटेगरी बदनाम हो गई। बिल्कुल। एक जो पॉलिटिशियन है उसने करप्शन किया, उसने घोटाला किया, घपला किया, तो हमारे तो सारे पॉलिटिशियन ऐसे होंगे। यहाँ पे हो जाएगा व्हेन थिंग इज ट्रू फॉर पर्टिकुलर पर्सन देन इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर इट्स होल कैटेगरी। अब मैंने रिपीट कर दिया है, अब बताओ किसी को प्रॉब्लम है किसी में फैलेसी ऑफ डिवीजन या फिर फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में? बिल्कुल, एक की एक्टिविटी का पूरे होल पर इफेक्ट पड़ा। इनके शॉर्ट नोट्स बना लेना क्योंकि जो पीडीएफ है उसमें जो फैलेसी है मैं एक साथ ही सारी आपको दूंगी। अगर वो कल पूरी हुई तो कल पीडीएफ मिलेगी, अगर परसों पूरी हुई तो परसों मिलेगी। फैलेसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो शॉर्ट नोट्स साथ साथ बना लो। और जिसको समझ में नहीं आई तो वो 2-3 बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, आपके पास क्लासेस होगी, रिकॉर्डेड सेशन होगा आपके पास, मिस मत करना बस इसको। उसके बाद चलते हैं फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट पर। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट में आएगी एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस का मतलब जो ना इस कैटेगरी पे सूट है और ना इस पे, जो एक्सेप्शनल केस है वो आएंगे। एक्सेप्शनल केस जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं इसका, एक नेक्स्ट पेज पे लेती हूँ इसका एग्जांपल। क्या बोला गया प्रीमिसिस 1 के अंदर? बोला गया कटिंग पीपल कटिंग पीपल विद नाइफ इज क्राइम। कि अगर लोगों को चाकू से काटोगे तो वो एक क्राइम है, अपराध है। फिर प्रीमिसेस 2 के अंदर क्या बोला गया? सर्जन्स कट पीपल विद नाइफ। तो इसका कंक्लूजन क्या बना, निष्कर्ष क्या बना इसका कि सर्जन्स आर क्रिमिनल्स।
तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। लोगों को चाकू से काटना तो वो क्राइम है, लेकिन सर्जन्स जो लोगों को नाइफ से काटते हैं वो क्रिमिनल्स नहीं है, उनको हम क्रिमिनल्स नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पे अगर उन्होंने किसी को काटा भी है तो उनके उस काटने की वजह से उस इंसान की जान बची है, तो वो गलत कैसे हो सकते हैं, वो क्रिमिनल कैसे हो सकते हैं? उसको तो भगवान, मतलब जिसको उस सर्जन ने काटा है ना नाइफ से, वो खुद उसको थैंक यू बोलेगा मेरे को काटने के लिए, क्योंकि उसने उसको कट करके उसकी जान बचाई है। ठीक है, तो ये है एक्सेप्शनल केस जो आएगा फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट के अंदर, कि कुछ चीजें जो लॉजिक से सही होंगी। यहाँ पे हमें पता है अगर सर्जन हमें काट रहे हैं तो उनके काटने से हम ठीक होंगे, बल्कि उनके काटने से हम मरेंगे नहीं, उन्होंने तो हमें मरने से बचाया है। बिल्कुल देख लो। उसके बाद हमारा जो क्लास है खत्म हो गई, आज हम इतने टाइप करेंगे, बाकी की हम करेंगे कल की क्लास में। पहले प्रीमिसेस, पहले तर्क के अंदर क्या बोला गया कि लोगों को चाकू से काटना क्राइम है, तो जो लोग चाकू से किसी को काटेंगे तो वो क्रिमिनल कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर वो बनाए हम, तो इसमें क्या बोला गया कि जो क्रिमिनल्स हैं, वैसे तो क्रिमिनल्स और भी तरीके से होंगे, तो जो लोगों को चाकू से काटेंगे वो होंगे क्रिमिनल्स। ठीक है, दूसरा उसने बोला गया सर्जन्स कट पीपल विद नाइफ, सर्जन्स भी लोगों को नाइफ से कट कर रहे हैं, तो कंक्लूजन के अंदर सर्जन्स को भी क्या बोला गया है, क्रिमिनल बोला गया है। तो ये जो हमारा जो फैलेसी है, ये हमारी जो हमारा कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। सर्जन्स अगर किसी को कट कर रहे हैं तो वो क्राइम नहीं है, वो तो बल्कि जिस इंसान को उन्होंने काटा वही इंसान उसको थैंक यू बोल के जाएगा कि थैंक यू आपने हमें काटा, क्योंकि आपके काटने की वजह से हमारी जान बच गई। जितने भी एक्सेप्शनल केसेस आएंगे वो आएंगे फेलिसी ऑफ एक्सीडेंट के अंदर, जो ना तो हमारे फेलिसी ऑफ डिवीजन के अंदर कवर होंगे और ना ही फेलिसी ऑफ कंपोजिशन के अंदर कवर होंगे। यहाँ पे सिचुएशन देखकर हम क्या करेंगे, अपनी जो तर्क है वो लगाएंगे और उससे कंक्लूजन देंगे। तो सिचुएशन देखकर यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो गलत है बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इनको रिवाइज कर लेना, शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं उनको पढ़ लेना, कल बाकी की फैलेसीज करेंगे और ट्राई करेंगे कल फैलेसीज वाला टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक है, 12 अक्टूबर तक हमारा जो टारगेट है कि हमें अपनी रीजनिंग खत्म करनी है। उसके बाद 12 अक्टूबर तक रीजनिंग खत्म हो गई तो 15 अक्टूबर तक डीआई खत्म हो जाएगा। 3 या 4 दिन का ही बेसिक होता है डीआई के अंदर, इतना कोई खास डीआई के अंदर बेसिक नहीं होता। डीआई तो बेसिकली जब प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। उसके बाद हमारे जो आप लोगों का था ना कि मैम किसी का भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तो फाइनली जितना हमने डिसाइड किया था 31 अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करेंगे, बट हमारा 15 अक्टूबर तक ही हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 2 मंथ है रिवीजन के लिए। एक एक टॉपिक से चलेंगे, चाहे वो मैथ्स का टॉपिक हो, रीजनिंग का टॉपिक हो, डीआई हो। डेली एक क्वेश्चन डीआई का करेंगे और एक टॉपिक उठाएंगे मैथ का। एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, और डीआई होगा डेली। एक क्वेश्चन डीआई का डेली सोल्व करेंगे। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। एंड पीडीएफ आपको मिलेगी जब आपका ये टॉपिक है जब वो खत्म हो जाएगा। पूजा, मैं नंबर शेयर कर रही हूँ, मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। अभी जो अपना कमेंट बॉक्स है वो चेक करो, क्योंकि बीच में शेयर करती तो आपको वो दिखता नहीं। अभी मैंने नंबर शेयर किया है।
अभी चेक करो, मैंने नंबर शेयर किया है। इस नंबर पर जिस भी बच्चे को टेलीग्राम में ग्रुप ऐड करवाना है, अपना ग्रुप में ऐड होना है, वो मेरे पास इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज करना। मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगी और अपना नाम बता देना। हाँ जी सुमित्रा, आप भी नोट कर लो, जिसको भी टेलीग्राम वाले ग्रुप में ऐड होना है इस पे मैसेज कर देना। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।